वैसे आज आपको एक और विरोधाभास ये देखना चाहिए कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं, तब उसी दौरान उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया। यानी राष्ट्रपति एक ही समय पर युद्ध की भी बात करते हैं, फिर एक दूसरे डोनाल्ड ट्रंप सामने आ जाते हैं, वो शांति की बात करते हैं, शांति के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया इस बात को समझ नहीं रही है। 22 जनवरी को डावोस में राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया। उन्होंने यही सोचा था कि अमेरिका एक सुपर पावर है और अगर वो शांति के लिए कोई ऐसा बोर्ड बनाएगा, दुनिया के सारे देश जी हुकुम करके उस पीस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हकीकत में राष्ट्रपति ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस पहले ही दिन फ्लॉप हो गया है। दुनिया के सिर्फ 19 देश हैं जो इसमें शामिल होने के लिए आधिकारिक घोषणा कर चुके हैं, जिनमें 12 देश तो अकेले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सदस्य हैं। सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, कतर, कजाकिस्तान, जॉर्डन, इंडोनेशिया, अजरबैजान, मोरक्को और बहरीन है। इन देशों के अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, कोसोवो, पैराग्वे और मंगोलिया ने भी इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान किया है। और ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका के इतने एहसान है कि ये देश अमेरिका को ना कह नहीं सकते। इसलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मन रखने के लिए ये देश इस बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बने। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा तेवर देखकर बाकी के समझदार और मैच्योर देश विश्व में इंतजार कर रहे हैं कि यह स्थिति कैसे आगे बढ़ती है, जिसके बाद ही यूरोप के देश या भारत इस पर कोई फैसला लेगा। जो बड़े देश हैं जिन्हें अमेरिका डरा नहीं सकता, उन देशों ने इस मंच से फिलहाल दूरी बना रखी है। इसमें फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, स्लोवेनिया ने उस मंथन को सीधे सीधे ठुकरा दिया जिसके तहत अमेरिका ने इन देशों को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का अनुरोध किया था। इसके अलावा इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, भारत और यूरोपियन यूनियन को भी राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इन देशों ने भी अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और इससे दूरी बनाई हुई, और इसे राष्ट्रपति ट्रंप की छवि के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप को दुनिया गंभीरता से लेती और इनकी नीतियों और विचारों से सहमति जताती, तो बोर्ड ऑफ पीस के इस मंच पर बड़े बड़े देशों के नेता खड़े होते। लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पर दुनिया ज्यादा भरोसा नहीं करती, इसीलिए यूरोप के देशों ने भी उनके साथ मंच साझा नहीं किया और उनके बोर्ड ऑफ पीस से दूरी बना ली। We're committed to ensuring Gaza is demilitarized, properly governed, and beautifully rebuilt. We can do numerous other things. Once this board is completely formed, we can do pretty much whatever we want to do, and we'll do it in conjunction with the United Nations. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह बोर्ड ऑफ पीस पहले गाजा में शांति के लिए काम करेगा, बाद में इसका विस्तार दुनिया में शांति लाने के लिए होगा। बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में शांति लाने की भी एक कीमत होगी। शांति के नाम पर बनने वाले इस बोर्ड की सदस्यता देने के लिए हर देश को देना है लगभग 9,000 करोड़ रुपए। और इस बोर्ड के चेयरमैन, आपको इस करेक्ट गेस के लिए पैसा नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप। यहां दो और बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि जो मुस्लिम देश फिलिस्तीन के भविष्य को लेकर चिंता जताते थे, आपने सुना होगा, मतलब ईरान ने तो हमास से लेकर हुती, हिजबुल्लाह सब खड़ा कर दिया इजराइल के खिलाफ। ऐसे तमाम देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तमाम देशों से आपने आवाजें सुनी होंगी फिलिस्तीन को लेकर।
उन्हीं मुस्लिम देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप के गाजा प्लान को स्वीकार कर लिया, बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य बन गए, जिसमें इजराइल भी शामिल है। आप खुद सोचिए, ये मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता तक तो देते नहीं, लेकिन गाजा में शांति के नाम पर ट्रंप जो योजना लेकर आए हैं, मतलब ट्रंप की जी हजूरी से इतनी मोहब्बत कि वो इसमें शामिल हो गए। इस संगठन में इजराइल भी है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मुस्लिम देश राष्ट्रपति ट्रंप को ना नहीं कह सकते, ना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इन देशों को सुरक्षा की गारंटी, आर्थिक मदद अमेरिका से मिलती है। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान को देखिए, जिसके बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गाजा में शांति लाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जबकि पाकिस्तान इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में आज भी मान्यता नहीं देता। इतने खुश लग रहे हैं शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर, लेकिन इसके बावजूद आज इजराइल और अमेरिका गाजा में जैसा चाहते हैं वैसा पाकिस्तान को करना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो लंच किया था, अब उस लंच का बिल भरने का समय आ गया है। और पता है वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि गाजा में शांति की स्थापना के लिए अगर पाकिस्तान को अपनी सेना वहां भेजनी पड़े तो पाकिस्तान इससे इनकार नहीं करता। और इस तरह फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के खिलाफ ही गाजा में अपने सैनिकों को भेजेगा। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कही है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान को गाजा में अपनी सेना भेजनी भी पड़ी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, और पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से दूर रहकर कुछ हासिल नहीं कर पाता, इसलिए वो इसमें शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी अच्छी तस्वीरें तो खिंचवा ली हैं। आपने उनके रक्षा मंत्री को भी सुन लिया कि कैसे वो जाकर फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों के ही खिलाफ अपनी सेना को खड़ा करने को तैयार है। इधर शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए 9,000 करोड़ रुपए लाएंगे कहां से? ये पैसा पाकिस्तान के 6,62,000 लोगों की सालाना आय के बराबर है, और हाल ही में इतना ही पैसा पाकिस्तान ने IMF से लोन के रूप में मांगा था। इसीलिए आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हालत पर हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस की फीस के लिए भी अब भीख मांगने जाएगा? वैसे राष्ट्रपति ट्रंप इसे शांति का ऐसा बोर्ड बता रहे हैं जो गाजा की सूरत बदलेगा, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। कल जब बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान हुआ तब राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका कैसे गाजा का सूरत हाल बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि गाजा को एक मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा, जहां राफा, खान यूनिस और गाजा जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जाएगा, और वहां 1 लाख से अधिक नए घर, 200 शिक्षा केंद्र, 180 से ज्यादा व्यावसायिक केंद्र, समुद्र के पास 170 विशाल टावर्स बनाए जाएंगे, और इन सब पर 2,30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोचने वाली बात यह है कि जैरेड कुशनर का गाजा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इस कार्यक्रम में आकर गाजा में होने वाले विकास की जानकारी देते हैं। और ये भी तब होता है जब सब जानते हैं कि जैरेड कुशनर एक रियल एस्टेट डेवलपर है। सोचिए, एक रियल एस्टेट डेवलपर डोनाल्ड ट्रंप का दामाद गाजा में नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा है, तो वो शांति लाना चाहता है या शांति के नाम पर पैसा छापना चाहता है? Going forward, number one thing is going to be security. Obviously, we've been working very closely with the Israelis to figure out a way through de-escalation. And the next phase is working with Hamas on demilitarization, which I'll talk about in a second. But without security, nobody's going to make investments. Nobody's going to come, build there. We need investments in order to start giving jobs. We want to use free market economy principles. A lot of what President Trump spoke about that he's doing in America, we want to bring the same mindset and the same approach to a place like Gaza to give these people the ability to thrive and have a good life. वैसे जैरेड कुशनर हर जगह होते हैं। अब ये सवाल तो अमेरिका को पूछना चाहिए कि चुना था उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को, लेकिन पुतिन से बात करनी हो तो स्टीव विटकॉफ के साथ जैरेड कुशनर क्यों पहुंचते हैं? अन्य देशों में समझौते होने हो तो जैरेड कुशनर क्या कहते हैं? और अब तो गाजा पर भी जैरेड कुशनर बोल रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन हकीकत यही है, गाजा या दुनिया के किसी भी कोने में शांति टैरिफ के नाम पर अपने परिवार का भला करने में लगे। हम नहीं कह रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में बताया गया है, जो इसी हफ्ते की 20 तारीख को प्रकाशित हुई। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। 1 year ago, Donald Trump took an oath to serve the American people. Instead, he has focused on using the presidency to enrich himself. 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप, ये हम आपको जो पोस्ट दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की जनता की सेवा की शपथ ली थी। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रपति पद का उपयोग खुद को समृद्ध करने के लिए किया है। अब अगला पन्ना दिखाइए, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि भला करना था जनता का,
कर बैठे अपना ही भला। इसी कड़ी में राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके समृद्ध हुए। इसके बाद इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पिछले 1 साल में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी संपत्ति की वृद्धि कितनी है? 12,810 करोड़ रुपए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, डॉलर्स में ये अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है। डॉलर, अब कितने शून्य इसको आप गिनते रहिए, लेकिन रुपए में आपको समझाते हैं तो समझ में आएगा। 12,810 करोड़ रुपए, 1.4 बिलियन डॉलर्स, यानी 12,810 करोड़ रुपए। यानी राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 साल में हर दिन औसतन कितने पैसे कमाए? 35 करोड़ रुपए कमाए। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति की पूरे साल की आमदनी 5 करोड़ 22 लाख होती है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन औसतन 35 करोड़ रुपए कमा रहे थे। और जानते हैं ये चमत्कार कैसे हो रहा था? द न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिन्होंने ये पूछा है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी जगह उन्होंने अपनी सारी ताकत यह पता लगाने में झोंक दी कि लोग, कंपनियां और अलग अलग देशों की सरकारें उनकी जेब में कितना पैसा डाल सकते हैं। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग देशों में जो लाइसेंस जारी किए उससे 211 करोड़ रुपए कमाए। लाइसेंस को जारी करने के लिए कई देशों की सरकारों पर टैरिफ का दबाव बनाया, जैसे वियतनाम के हनोई में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को 13,784 करोड़ रुपए का गोल्फ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने वियतनाम पर टैरिफ की दरों को घटाकर फिर कम कर दिया। ऐसा ही बाकी देशों में भी किया गया। अमेजॉन कंपनी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्हें 257 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो तय बोली से बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा भुगतान का एक बड़ा कारण यह था कि अमेजॉन के चेयरमैन जेफ बेजोस राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना चाहते थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उन्हें यही विकल्प दिया कि अगर उनकी पत्नी की डॉक्यूमेंट्री के लिए ज्यादा भुगतान हुआ तो वह अमेजॉन कंपनी को लेकर नरम रहेंगे। ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम आपको बता रहे हैं कि खुद शांति का मसीहा बताने वाले राष्ट्रपति ट्रंप हकीकत में एक उद्योगपति हैं। अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में सिर्फ अपनी जेब को भरा। और अगर हमारा देश भारत अमेरिका के दबाव के सामने नहीं झुका तो इसका मतलब यही है कि हमने अपने हितों की रक्षा की।